अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल का नेम से आइडिया हो रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब है जो हम खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, आर्टिफिशियली हम खुद जनरेट करवा रहे होते हैं ग्रेविटी। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऐसी ग्रेविटी है जो हम लोग खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेटेलाइट्स वगैरह में। इसको देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह से वो जनरेट होती है। कहते हैं हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं वो सारे के सारे वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं। वेटलेसनेस का मतलब है उनका वेट ही नहीं होता, उनको फील ही नहीं होता। अगर वेट ही नहीं है, वेट फील ही नहीं हो रहा, तो वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ग्रेविटी को फील ही नहीं कर पाते। तो इसका सिचुएशन ये होता है कि वो वेटलेसनेस के सिचुएशन होता है कि तो कहते हैं हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आर्टिफिशियली उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो जो आर्टिफिशियली हम बाहर से हम खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हम लोग ने ये पढ़ते आए हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनमें जो ऑस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो साइंसदान होते हैं वो खड़े नहीं रह पा रहे होते, वो हवा में इस तरह से घूम रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे लाइक ये है कि वो मतलब उनको ग्रेविटी नहीं फील होती, मुझे वेट ही फील नहीं होता, वेटलेसनेस होती है तो ग्रेविटी नहीं फील होगी, तो वो ज़मीन पे खड़े नहीं रह सकते, वो इस तरह से हवा में ही होते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं ये वेटलेसनेस की फॉर्म होती है। ग्रेविटी जब उनको फील ही नहीं होती, ग्रेविटी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, तो वो वहाँ पे ज़मीन पे खड़े ही नहीं हो सकते। जब ज़मीन पे नहीं खड़े हो सकते तो वो अपना प्रॉपरली काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं वहाँ पे अगर काम उन्होंने अपना प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो वहाँ पे फिर हमें ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। वो जो हम आर्टिफिशियली ग्रेविटी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे करवाई जाती है। कहते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसशिप लेते हैं इस तरह का, व्हील की शेप का हम स्पेसशिप लेते हैं, जिसको हम लोग कह लें कि ये हमारे पास व्हील आपने देखा होगा जो साइकिल का टायर होता है, या फिर इस तरह से उस शेप का हम लोग ना यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है ना वो ले रहे होते हैं। जो स्पेसशिप है वो बनाया इस शेप का जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस स्पेसशिप को ना हम लोग रोटेट करवा रहे होते हैं, अपने एक्सिस को घुमा रहे होते हैं। जब इसको घुमा रहे होते हैं, ये बेसिकली इसको अपने ही एक्सिस के लिए जो हम रोटेट करवाएंगे, इसकी वजह से हम लोग इसमें कह लें इंट्रोड्यूस करवाते हैं ग्रेविटी को, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को। तो ये जो इसके सर्कुलर मोशन है, इसकी जो ऑब्जेक्ट की मोशन है अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाने की वजह से हम इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब बात क्या आती है, जब ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है तो ये जब अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो ग्रेविटी किस तरह से इंट्रोड्यूस होगी, इसके लिए ना हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि जब भी ऑब्जेक्ट विच सर्कल में मूव करता है ना, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब वो अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगती है। और हमने हमेशा पढ़ा है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है ना, तो हमारे पास इसको सेंटर में फॉल नहीं कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब ये सर्कल में मूव करता है तो इसके ऊपर अगर एक सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है, इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लग रही होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है जो सेंटर से अवे होती है। तो जितनी सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के तौर पे उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। इसकी वजह से वो फॉल नहीं करता, बल्कि वो अपनी इस तरह की मोशन को मूव ऑन करता रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन को वो चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि सेंटीमीटर फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में रोटेट करता है तो उसके ऊपर सेंटर से अवे एक फोर्स लग रही होती है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी बच्चे ये हमारे पास रोटेट करेगा, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होगी जो सेंटर से अवे होगी। ठीक है, तो इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो साइंसदान होंगे, उनके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो सेंटर से अवे होगी। जो सेंटर से अवे फोर्स होने की वजह से वो क्या होंगे, वो सारे के सारे इस आउटर एज की तरफ जो है उनके ऊपर फोर्स लगेगी। तो वो क्या करेंगे, सारे इस आउटर एज की तरफ चले जाएंगे, तो वो इस आउटर एज को यूज करेंगे एज अ फ्लोर, वो इसको जमीन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस आउटर एज के ऊपर चल फिर सकते हैं। ठीक है, ये वाले आउटर एज के ऊपर तो हम कहते हैं वो उनको ग्रेविटी फील होना शुरू हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी यही है कि वो इन कंटेक्ट रहे, वो किसी जमीन के ऊपर चल सकें। तो जब इसको रोटेट करवाया जाता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर आउटर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आउटर एज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो आउटर एज होता है, ये जो बाउंड्री होती है, इसके ऊपर जाके वो स्टिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो चल फिर सकते हैं। तो हम कहते हैं वो इसको एज अ फ्लोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट है। लाइक ये देखिए, ये अगर काइंड ऑफ स्पेसशिप है, तो जब इसको रोटेट करवाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये देखें इसके ऊपर ना आउटर एज में ये फोर्स लग रही होती है, तो ये आउटर एज की तरफ जा रहा होता है। अब
अगर इसको एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ उसको रोटेट करवाया जाए तो उसको कांस्टेंट जो होती है ना ऑब्जेक्ट्स को या जो पर्सन्स होते हैं उनको आउटर एज की तरफ फोर्स लग रही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये इस जमीन के ऊपर जो है ना वो स्टिक हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ये चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो इस आउटर एज को एज आ वो ग्राउंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि वो इसके साथ कह लें कि इन कंटेक्ट आ जाते हैं। जब इसके ऊपर चल फिर सकते हैं तो हम कहते हैं वो इसके ऊपर इस तरह से खड़े रह सकते हैं, ग्रेविटी इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहा है कि हमने अगर ग्रेविटी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवानी है तो हम स्पेसशिप किस तरह से लेंगे, सर्कुलर शेप हम लोग जो है ना ट्यूब लेते हैं, सर्कुलर शेप हम लोग इस तरह से स्पेसशिप लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हैं ऑक्यूपेंट्स को, जो मतलब इसके अंदर साइंसदान होते हैं या फिर हम उसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं बेसिकली। अब मैंने क्या कहा कि इसको रोटेट करवाया जाता है। अब क्या एक्सेलरेशन क्या होगी, कितनी स्पीड के साथ इसको रोटेट करवाना चाहिए कि उनको इनफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल सके। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो कहते हैं सपोज करेंगे स्पेसशिप लिया, इसका जो रेडियस है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास कैपिटल आ रहा है और इसको जिस स्पीड के साथ रोटेट करवाया जा रहा है लेट्स से कि वो स्पीड उसकी v है, तो सेंटीमीटर वो मूव करेगा तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में उसके लिए ये फार्मूला पढ़ा हुआ है v²/r। ठीक है, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास ये चैप्टर का 4.2 है जिसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए हमने कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करा था उसके लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला था v²/r। तो मैं डायरेक्टली इसी फार्मूले को यूटिलाइज करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे r यहाँ पे डिवाइड हो रहे इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ r मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो पीछे दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, तो v = अंडर रूट AC, यहाँ पे तो अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा कर सर्कुलर मोशन करवा के हम ग्रेविटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन की वजह से हम लोग उसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बजाय यहाँ पे इसको रिप्लेस करवा देंगे ग्रेविटी के साथ। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वजह से ही हम उसमें ग्रेविटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो सर्कुलरली रोटेट कर रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वजह से उसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है। तो जहाँ पे AC है वहाँ पे बचे G लिखते हैं, तो v = √g_r आ जाए। अब हम लोगों ने ना रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने रिलेशन पढ़ा था v = r ओमेगा पढ़ा था। ठीक है, अब r क्या था हमारे पास, सेंटर से डिस्टेंस था, और ओमेगा यहाँ पे हमने आउटर एज का सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल R के साथ लिखा है, तो यहाँ पे हम स्मॉल r नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल R लिखेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा। अब v की जगह इसकी वैल्यू पुट ऑन कर दें तो ओमेगा r आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे r मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके नीचे डिवाइड हो गया। अच्छा, r को ना इस तरह से अंडर रूट के फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक ये जो स्टेप इसने लिखा है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर ये स्टेप आप नहीं लिखना चाह रहे कि मैं ये जो r है इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, r को इस तरह से लिखे r मतलब ये सिंपल r है, इसको अगर मैं 2 टाइम अंडर रूट लिख लूँ मतलब इस तरह से r एक ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और एक मेरे पास आ जाएगा लाइक ये वाला। ठीक है, 2 टाइम अंडर रूट लिख देती हूँ, अंडर रूट में r को लिख लेती हूँ। अब ये बच्चे 2 टाइम r² अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये इस तरह से वही आ जाएगा, मतलब इसको इस तरह से भी 2 दफ़ा है ना r अंडर रूट मैंने लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मेरे पास 2 टाइम इस तरह से आ जाएगा, r² आ जाएगा और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट को अंडर रूट से स्क्वायर से खत्म कर दें तो सिंपल r आ जाएगा, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो r की बजाय हम लोग अंडर रूट r² भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट r² मतलब अंडर रूट इसके ऊपर भी आ गया, तो मैंने r की बजाय यहाँ पे r² लिख दिया। तरीका वही है बच्चे, r सिंपल आ रहा है, इसको 2 टाइम अंडर रूट से लिखा जाएगा, अंडर रूट से लिखने का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, तो वही बात है, या इस तरह लिख लें या इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पे अंडर रूट में ये r² है, ये सिंपल आ रहा है, तो ये r ऊपर एक जो है ना ऊपर वाले r के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये अंडर रूट g/r आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है। अब ये हमें बता रहा है कि किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट करेगा तो इनफ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंटीमीटर फोर्स के रिजल्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी कि वो इस आउटर एज को एज अ फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि किसने टाइम पीरियड में वो हमारे पास जो है वो रोटेट करे। टाइम पीरियड बेसिकली बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब कितने टाइम में वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करे। ठीक है, तो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि वो इनफ ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो। टाइम पीरियड हमारे पास t = हम लोग वैसे वेलोसिटी का फार्मूला कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी का हम फार्मूला डिफाइन करते हैं s/t हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो t = आ जाएगा मेरे पास v इधर ले आए t को इधर ले जाए तो ये s/t आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास v आ जाएगा क्योंकि v नीचे आ गया। अब s क्या पूरा एक डिस्टेंस है। अब आपके पास बच्चे क्या ऑब्जेक्ट में आप पूरा एक सर्कल ले रहे हैं कि कंप्लीट एक रोटेशन ले रहे हैं, कंप्लीट एक सर्कल लेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होगा इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा,
और सिरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे, जो उसका हमने रेडियस कैपिटल आर से लिखा है। तो सिरकमफेरेंस ले लेंगे 2 पाई आर, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन आपने लेनी है, तो कंप्लीट सर्कल लेना है। कंप्लीट सर्कल के लिए भी हमारे पास क्या होता है, पूरा पूरा उसका सिरकमफेरेंस लेंगे 2 पाई आर। और v की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ओमेगा आर। हमने रिलेशन देखे ना बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो उसको पुट ऑन कर देंगे। तो v की जगह ओमेगा आर, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, आर आर से खत्म हो जाएगा। 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया, अंडर रूट जी ओवर आर है। तो ये डिनोमिनेटर में जी ओवर आर ही होगी, मतलब डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी ओवर आर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको डिनोमिनेटर में तो लेना नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, जी ओवर आर। आपने अगर इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेना, आपने इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर बाय जी आ जाएगा। ये टाइम बताएगा, एक पर्टिकुलर टाइम कि जिसमें अगर उस टाइम में हमारे पास स्पेसशिप अपना कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो वहाँ पे इनफ ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे टाइम से हम फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, बच्चे, वो एक टाइम का इनवर्स होती है, ठीक है। तो जो भी हमारी चीज़ें यहाँ पे है ना, वो उल्टा हो जाएंगी। ये 2 पाई ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आर ओवर जी है वो जी ओवर आ जाएगा, तो ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उसके लिए कितनी फ्रिक्वेंसी उसकी होनी चाहिए, कितना उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, तो ये टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया है उसके लिए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए, कि इतना एटलीस्ट हमारे पास टाइम हो जिसके साथ वो अपनी कंप्लीट रोटेशन देके हमारे पास इनफ ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रिक्वेंसी का हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं या स्पेसशिप जो होते हैं, वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं, वो ज़मीन पर खड़े नहीं हो पाते। आप क्या करते हैं, उसको अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हैं, मतलब वो खड़े नहीं हो पाएंगे तो वो प्रॉपरली कोई काम नहीं कर पाएंगे, उनको काम करने में डिफिकल्टी होगी। तो फिर क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हैं। इसमें कंसेप्ट उसे सिर्फ सेंटीमीटर फोर्स का दिया हुआ, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नहीं कंसेप्ट दिया हुआ, लेकिन बात यही है कि जब इसको रोटेट करवाया जाता है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होती है। सेंटीमीटर फोर्स के ऑपोजिट जो होती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश मिलता है। तो वो इस जो आउटर एज है इसको एज अ फ्लोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, चल फिर सकते हैं। तो वो कितनी उसको स्पीड के साथ रोटेट करना चाहिए कि हमारे पास ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए। पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, फिर टाइम पीरियड और फिर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी दफा बोर्ड में आया, अभी हुआ लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कम्प्रिहेंसिव का एक्सरसाइज के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का ये हमारे पास है 4.8 वाला। डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करवाई जाती है और सेटेलाइट्स में टू काउंटर दी वेटलेसनेस, मतलब वेटलेसनेस की सिचुएशन को खत्म करने के लिए किस तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो आज का पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा। मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।